गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रहती थी गोपी अपनी माँ कोकिला के साथ। जीवन की जिम्मेदारियां बचपन से ही उसके सिर पर थीं। पिता के गुजर जाने के बाद कोकिला ने सिलाई बुनाई करके और दूसरों के घरों में काम करके बेटी को पढ़ाया लिखाया। गोपी न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल थी बल्कि घर के कामों में भी दक्ष थी। सुबह माँ के साथ चूल्हा संभालती, फिर कॉलेज जाती और शाम को गांव की लड़कियों को पढ़ाती। वह कहती, माँ, जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो, सपना देखना बंद नहीं करेंगे। कोकिला उसे देख मुस्कुराती, आंखें नम हो जातीं। एक दिन गांव के सरपंच का फोन आया। कोकिला जी, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है आपकी बेटी के लिए। लड़का पढ़ा लिखा है और बड़ा संस्कारी। कोकिला चौंकी। हमारी गोपी, लेकिन हमारे पास दहेज तो कुछ नहीं है। सरपंच बोले, अरे, इस परिवार को दहेज नहीं, संस्कार चाहिए। लड़का डॉक्टर है, नाम है अहम मोदी, माँ है उर्मिला, शहर की प्रतिष्ठित महिला। कोकिला सोच में पड़ गई, फिर बोली, हम देखेंगे, पहले बात करेंगे। शहर से अहम अपने माँ बाप के साथ गांव आया। गोपी का संकोची लेकिन तेज चेहरा देखते ही अहम मुस्कुरा दिया। उर्मिला ने कोकिला से पूछा, क्या गोपी पढ़ना चाहती है शादी के बाद भी? कोकिला बोली, अगर उसे साथ देने वाला जीवन साथी मिले तो क्यों नहीं। उर्मिला ने गोपी से भी सवाल किया, तुम्हें खाना बनाना आता है? गोपी ने शांत स्वर में कहा, माँ के साथ करते करते बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अगर आप मुझे प्यार से सिखाएंगी तो और बेहतर सीख जाऊंगी। उर्मिला की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, ये लड़की तो सच में हीरे जैसी है। अहम ने माँ की ओर देखा और हल्का सिर हिला दिया। शादी की तारीख तय हो गई, मगर कोकिला परेशान थी। पास में पैसा नहीं था, न शादी का खर्च, न कपड़े, न जेवर। गोपी ने माँ से कहा, माँ, हम दिखावा नहीं करेंगे, सादगी से शादी करेंगे। कोकिला बोली, लड़का और उसके परिवार वाले बड़े लोग हैं बेटा। गोपी मुस्कुराई, तो क्या हुआ, अगर उन्हें दिखावा चाहिए होता तो हमारी झोपड़ी में कभी ना आते। शादी के बाद गोपी शहर आ गई। उर्मिला के बड़े से घर में जहाँ नौकर थे, परंपराएं थीं, लेकिन गोपी के लिए सब नया था। उर्मिला ने एक दिन कहा, बेटी, घर में हर चीज का समय है, खाने का, पूजा का, सबका। गोपी ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मुझे बताइए, मैं सब सीख लूंगी। अहम ने एक दिन गोपी से कहा, तुम बीए करके रुकी थी, अब आगे क्यों नहीं पढ़ती? गोपी बोली, अब तो घर है, जिम्मेदारी है। हम साथ हैं तो जिम्मेदारी भी बांटेंगे। पढ़ाई फिर से शुरू करो। गोपी ने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और साथ ही समाज सेवा शुरू की। गांव की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा अभियान। आज गोपी शहर की एक कॉलेज में प्रोफेसर है। उसकी सास उर्मिला उसके एनजीओ की मार्गदर्शिका है। मैंने तो डॉक्टर की डिग्री पाई थी, पर असली जीवन की सीख तुमसे मिली। और गोपी हर दिन अपने गांव की लड़कियों को प्रेरित करती है। शादी कोई मंजिल नहीं, वह एक पड़ाव है जहां से जिंदगी को और ऊंचाई दी जा सकती है।